नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। कोरोना के मामले हुए कम, 5000 से कम मिले हैं नए केस। कई राज्यों में सावन वाली फीलिंग, 3 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम। ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे। तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी, गुजरातियों को ठग कहने का है पूरा मामला। अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना में अब तक कमी आने लगी है। अभी की बात करें तो 4288 नए मामले सामने आए हैं। 6037 लोग ठीक भी हो गए हैं, जबकि 14 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। देश में 25 दिन बाद 5000 से कम केस मिले हैं। इससे पहले 4 अप्रैल को 4435 नए केस मिले थे। देश में एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। बीते दिन 47,245 एक्टिव केस मिले थे। इससे पहले 12 अप्रैल को 44,998 लोगों का इलाज जारी था। 22 अप्रैल को कोरोना के 10,112 नए मामले मिले थे, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद से लगातार नए केस 10,000 से कम मिले हैं। देश के कई राज्यों में इन दिनों सावन वाली फीलिंग हो रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मौसम 3 मई तक ऐसा ही रहेगा। इसके बाद 4 मई से बदलाव की संभावना है। पिछले 24 घंटे में इन राज्यों में कई इलाकों में ठिठुरन भी बढ़ गई है। एमपी के भोपाल में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री तक चला गया है। वहीं राजस्थान में भी ऐसा ही हाल रहा है। दिल्ली, पंजाब, बिहार, यूपी में भी तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट देखी गई है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा है। दोनों पक्षों की ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। रोजाना नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं। इसी के बीच में आरोपी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर पहलवानों को संयुक्त किसान मोर्चा का भी साथ और समर्थन मिल रहा है। इसी के साथ 2 मई को धरना स्थल पर मोर्चा के अध्यक्ष राकेश टिकैत जाएंगे और पहलवानों से मुलाकात करेंगे। वहीं ब्रजभूषण से धरने को साजिश बताते हुए कहा गया है कि इससे पीछे कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसमें दीपेंद्र हुड्डा के साथ साथ एक बड़ा उद्योगपति भी शामिल है। अगर मेरे ऊपर लगाए गए आरोपों का कोई सबूत है तो दिखाएं और मैं इस्तीफा दे दूंगा। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी एक विवादित बयान में घिरते नजर आ रहे हैं। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में उनके खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई होनी है। अपर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजी परमार की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता और कारोबारी हरीश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। तेजस्वी यादव ने पिछले महीने नीरव मोदी को लेकर आई एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरातियों पर ही विवादित टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आज के देश के हालात में सिर्फ गुजराती ठग हो सकते हैं, उनके ठग को माफ भी कर दिया जाता है। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र प्रज्ञा ध्वनि जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलुरु में इसे जारी किया है। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। साथ ही बीपीएल परिवार को 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का हो। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस भी राज्य में यूसीसी लागू होगा, वहां शादी, तलाक, अबॉर्शन, उत्तराधिकारी, जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। कार्यक्रम में सीएम बसवराज बोम्मैया और बीएस येदियुरप्पा भी शामिल हुए। कर्नाटक के मैसूर में रोड शो के दौरान बीजेपी के महिला कार्यकर्ता ने पीएम मोदी पर मोबाइल फोन फेंक दिया। फोन पीएम मोदी के करीब 5 फीट दूर गिरा। मामले की जांच करने के बाद कर्नाटक पुलिस ने बताया कि महिला कार्यकर्ता पीएम पर फूल फेंक रही थी। उसने उत्साह में फूल के साथ गलती से अपना फोन भी पीएम की ओर फेंक दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मोबाइल फोन को गाड़ी के बोनट पर गिरते हुए देखा और साथ ही सुरक्षा में तैनात एसपीजी के जवानों को इसकी जानकारी दी गई। महिला का कोई गलत इरादा नहीं था, इसलिए एसपीजी के जवानों ने उसको फोन वापस कर दिया। पर अभी महिला के बारे में पता करने की कोशिश की जा रही है।
सूडान में जारी लड़ाई के बीच अब तक 15 बैच में 2800 से ज्यादा भारतीयों को निकाला जा चुका है। इनमें से 2300 भारतीय सुरक्षा वतन लौट चुके हैं। इनमें 8 फ्लाइट में सऊदी अरब से भारत लाया गया है। एयरफोर्स और नेवी दोनों मिलकर भारतीय नागरिकों को रेस्क्यू कर रहे हैं। वहीं एयरफोर्स का एक विमान 40 भारतीयों को लेकर दिल्ली पहुंचा। यह सूडान से भारत आने वाले भारतीयों का 8वां बैच है। इससे पहले 229 नागरिक बेंगलुरु पहुंचे थे। इस बीच में आए नंदिश राजू नाम के व्यक्ति ने बताया कि सूडान में इन लोगों के पास पीने का पानी भी नहीं था। वे शौचालय में इस्तेमाल होने वाला पानी पीने को मजबूर थे। लुधियाना के गैस लीक मामले में आरती क्लिनिक चलाने वाले कविलाश का पूरा परिवार खत्म हो गया है। बिहार के गया जिले के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसका भतीजा कविलाश और उसकी पत्नी वर्षों बच्चों के साथ गयासपुरा के सुआ रोड पर रहते थे। अभय, आर्यन और कल्पना स्कूल में पढ़ते थे। दोनों दंपति डॉक्टर थे और आरती क्लिनिक चलाती थी। वे पिछले 30 सालों से पंजाब में रह रहे थे। कर्नाटक के बाद उनके शव बिहार भेज दिए गए हैं। उन्हें सूचना मिली थी कि गैस चढ़ने की वजह से उनकी मौत हो गई है। इसके बाद घर में जाकर भी चेक किया गया, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे ये लगे कि गैस लीक हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से ही गैस का रिसाव हुआ हो और वह उनके घर में फैल गई हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड पूरा कर लिया है। यह एपिसोड टीवी चैनलों, निजी रेडियो स्टेशनों और सामुदायिक रेडियो सहित 1000 से अधिक प्लेटफॉर्म पर ब्रॉडकास्ट किया गया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर पर भी एपिसोड सुनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी से शुरू हुआ यह त्योहार हर महीने मनाया जाता है। मन की बात कार्यक्रम नहीं, ये मेरे लिए एक आस्था, पूजा और व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करते जाते हैं और प्रसाद की थाल लाते हैं, मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल जैसा है। सरकार ने 14 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक कर दिया है। आतंकी इन ऐप्स का इस्तेमाल कश्मीर में अपने स्पोर्ट्स और ऑन ग्राउंड वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कर रहे थे। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मैसेज भेजने का और वहां से मैसेज रिसीव करने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र ने जिन ऐप्स पर बैन लगाया है उनमें क्रीपवाइजर, एनिग्मा, सेफ स्विज, वैक्रमा, बिरार, पीचैट, मीडियाफायर, नैंडबॉक्स, कैनियन, IMO, एलिमेंट, सेकेंड लाइन, जंगी एंड थीरमा शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इनमें से ज्यादातर मोबाइल एप्लीकेशंस को विशेष रूप से यूजर्स की पहचान छिपाने के लिए डिवाइस में इस्तेमाल किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।